और ये जब भी मुझे ये सब दिखता था, मेरे हस्बैंड के साथ मेरा ऐसा-ऐसा झमेला हो जाता था कि उसके बाद थाना, पुलिस ये सब कुछ होता ही था। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन मुझे दिखा 100-150 लोग जो होते हैं गिद्ध। ना, हाँ, गिद्ध। गिद्ध, अच्छा। इसको हिंदी में गिद्ध बोलते हैं। वो चीज़ एटलीस्ट 150 होगा, 150। 150 मेरे 4-5 बड़े मुश्किल से दिखते हैं। 150 मेरे विंडो के पीछे। और ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ कि गिद्ध तो विलुप्त भी हो चुके हैं, हाँ, दिखता ही नहीं है। दिखते ही नहीं है, बहुत कम वही, दिखते हैं। और वो कलकत्ता शहर के ऊपर कैसे आ सकता है? मेरे विंडो के पीछे ऐसे बनबनाते हुए घूम रहा है, हम्म। मेरे विंडो के पीछे, घर के विंडो के पीछे अच्छा जी। ऐसे बनबनाते हुए घूम रहा है। मेरे पास एक पिक्चर भी है, मैं दिखाऊंगी। उसमें मैं जहां भी जाती हूँ, मेरे आसपास मैं एक काली बिल्ली को देखती हूँ। तो पार्क स्ट्रीट का पोस्ट ऑफिस में जाके उसका भी पिक्चर मैंने उठा के रखा है कि पब्लिक मुझे ये पूछे कि मैं बना चना के बोल रही हूँ कि नहीं। पोस्ट ऑफिस में बैठी हो, बिल्ली आके मेरे सामने ऐसे फेस टू फेस मुझे, मेरे और वो भी ब्लैक। ब्लैक पूरा काला, कुछ नहीं है उसके अंदर, मेरे फेस टू फेस मुझे देख के मेरे सामने बैठा हुआ है। एक वो बेंच बोलते हैं ना, उसके नीचे मुझे देख रहा है, वैसे बैठा बैठा हुआ है मेरे सामने। मतलब ये उसका तो। पिक्चर मैंने उठा के रखा है, तुम चाहो तो मैं तुमको भेजूंगी, अब पब्लिक को दिखा सकते हो। तो उसको वही चीज मैं बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ उसके बाद में काली बिल्ली का जिक्र आ रही हूँ। इतना सारा गिद्ध मेरे विंडो के पीछे, ठीक है, और इसको तो लेके मैं परेशान, बाथरूम नहीं जाएगा, और जब भी मैं बाथरूम से निकलती मेरे पीठ पे ऐसा नोचने का निशान। तो मेरा हस्बैंड ने क्या किया, किसी मौलवी से जाके मिला था, उससे कुछ क्या उसने कुछ जलाने के लिए दिया था, कुछ करने के लिए दिया था। तो रात भर उसको पढ़ता था, जलाता था, क्या करता था। 4 बजने का टाइम, उधर जिस रिपॉन स्ट्रीट में हम थे, तो मुस्लिम एरिया है, तो आजान पड़ता है। 4 बजे आजान शुरू होगा, और और ये जो जला रहा है, और एक कुत्ता रोएगा। उसका रोना, अजान खत्म होगा, उसका रोना खत्म होगा। अच्छा। वो अजान शुरू होगा, उसका रोना चालू होगा। अजान खत्म होगा, उसका रोना खत्म होगा। अच्छा। इतना बुरी तरीके से रोता था वो। उसके बाद एक इसमें दिन, कोई जिन्न का रोल भी है क्या? जिन है अच्छा। मेरे आसपास, मैं बोल रही हूँ 4 शक्तियां है, तीनों 3 धर्म का है। एक हिंदू है, 2 मुसलमान है, जिसमें से एक है बहुत अच्छा, एक है बहुत बुरा, और एक डेविल है जिसको मेरा बेटा देखता है, जो हमेशा बोलता है, उसका हॉर्न है 2। मेरा सामने मेरा बेटा बैठा है, आप लोग चाहो तो उसे उसे वो खुद बोल देगा, वो मुझे भी कितना बार बोला है। वो सूट पहनता है, उसने वो भी बोला है। क्या बोला है? सूट, मतलब, अरे सूट बोल रहे हैं, अरे बोलो ना उसको, क्या बोलते हैं, ब्लेजर पहनता है, ये भी मेरा बेटा ने उसको मुझे बोला है। ब्लेजर कहाँ से आता है इनके पास में? ये तो पता शक्तियां है नहीं, ना। पता नहीं, वो मतलब उस वो रूप में उनको इस देखा रूप है। में दिखाई देती है। हाँ, इस रूप में ये उसको हो दिखाई सकता है। देता है। और उसके अंदर उसके 2 हॉर्न है, हम्म। वो कैसे बोल सकता है? ये तो है। इतनी सारी चीजें। इतने सारी चीजें। इतना सारा पिक्चराइजेशन अब बनेगा कहाँ से? इमेजिनेशन भी बनेगी तो कितनी बन जाएगी। कोई आदमी ब्लेजर पहना हुआ है, हम्म। उसका 2 हॉर्न है, हम्म। ये बच्चा कहाँ इमेजिन करके बोलेगा? सही बात है। कोई आदमी सूटेड बूटेड हम्म। उसके सामने आ रहा है, क्या खड़ा हो रहा है, मैं नहीं जानती हूँ, वो जो बोलता है मैं आपको वही बोल रही हूँ। हम्म। तो ये हुआ, उससे क्या हुआ, कितना सारा चीज हमने देखा है, वो हम जिक्र कर रहे। उसके बाद से जब मैं मेरे हस्बैंड से अलग होके मैं अलग रहने लगी, तब से मेरे साथ ये चीजें और नहीं हुआ है, लेकिन वो शक्ति मुझे फील होता है मेरे आसपास, समझ जो मुझे आता है। मेरा घर का बाथरूम का दरवाजा ऑटोमेटिक ओपन होता है, बंद होता है, ओपन होता है, बंद होता है, ये भी सच्चाई है। जबकि ये वैसे भी बंद मैं रखना चाहिए बाथरूम को हमेशा। कभी कभार मानो खुला छोड़ के हम चले गए, तो आके घर पे बैठी देख रही हूँ, मेरा दरवाजा ऐसा खुल रहा है, बंद हो रहा है। मुझे आवाज होता है ना, बाथरूम का दरवाजा कैच 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 कैच, वो आवाज हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। तो उसका क्या हुआ, जब ये अजान का टाइम का बोल रही थी, कि उसके बाद 5:30 बजे अचानक से मेरा नींद टूटा। कितना सारा, मतलब ये होगा ना, काक, हम लोग तो बांग्ला में काक बोलते हैं, तुम लोग क्या बोलते हो? क्रो, जिसको हम लोग बोलते हैं कौवा। कौवा। काम कौवा, वो भी 100 होगा,
विंडो में बैठ के ऐसे चिल्ला रहा है, दिमाग खराब करने वाला, वो भी 5:30 से 6 बजे के अंदर। ये सब कुछ क्या हो सकता है? नॉर्मल नहीं है सब चीज़ें। ये सब कुछ भी नॉर्मल नहीं है। उसके बाद का सुनो, अचानक से एक दिन पूरा घर बदबू बदबू बदबू। ये तो मैं सोचा वही बदबू, कुछ हुँ, फिर से मेरे घर में कुछ चल रहा है। रात को टीवी देख रही थी, मैं सो गई सोफे में, अचानक से टीवी पे नज़र पड़ा, टीवी बंद है, कोई साया पास करके चला गया टीवी से, क्योंकि हुँ, कुछ चीज़ तुम्हारे पीछे से जाएगा कि टीवी में उसका साया पड़ता है। हुँ, तो बदबू, 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 तो मुझे ना लगा कि कहाँ से आ रहा है, तो बरामदा से आ रहा है, तो मेरा वहाँ पे कुछ पेड़ मतलब पौधे थे होता है ना, वो था। हुँ, तो मैंने जाके वहाँ पे देखा, देखा एक पौधे के नीचे उसको क्या बोलते हैं, बैट, बादुर हुँ, मरा हुआ पड़ा है। अच्छा। ये भी तो कभी कौवा, नेगेटिविटी का कभी है। कबूतर मरा मिल रहा है, कभी कभी बैट मरा कबूतर, मिल रहा है। कभी बैट, तो कभी ये सब साइन था कि मुझे मेरे हस्बैंड को छोड़ना ही है। हुँ, अगर मैं नहीं छोड़ती, ये मरता या मैं मरती। अच्छा। उन पे भी अटैक हुआ है? उसपे तो उसपे तो चढ़ जाता था। हुँ, तो इसके वजह से ना वो सुबह कुछ और होते थे, शाम को कुछ और। अच्छा। वो सुबह बहुत अच्छा तो शाम को बहुत बुरा। हुँ, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता था। शाम को उसको लगता था उसका सर भारी हो रहा है। हुँ, उसको सिर्फ़ मुझे झगड़ा करने में, मुझे मारने में या मेरे साथ बहस करने में मज़ा आता था। मतलब ऐसा हो गया था। बोल रही हूँ उसके बाद क्या हुआ हाँ, मेरा जिस दिन हस्बैंड से मुझे तब ये मैं जानती थी कि मुझे उसको छोड़ना है, इस घर को भी छोड़ना है। हुँ, अगर मैं यहाँ पे रहूँगी तो किसी के जान पे बनी आनी है। तो एक दिन मैं मेरे साथ मैं सुबह उठा, तो मैं सुबह सपना देखा कि मैं मेरा हस्बैंड एक मुझे सपने आते हैं, कुछ घटने से पहले। हुँ, ये सारे पता नहीं ये सारी चीज़ें मेरे से कब से शुरू हुआ मेरे साथ। तो मैं देख रही हूँ कि मैं और वो फ्लैट एक नया फ्लैट के अंदर वो खड़े हैं बालकनी में हुँ, और एक बाइक आ रहा है। अचानक से वो बाइक एक्सीडेंट किया और बीच में एक लड़का था, उसका लड़का का सर कट के उड़ गया कहीं हुँ, पे और खून, खून, खून चारों तरफ और बाइक स्किड करके जाके ऐसे धड़ाम करके गिरा। हुँ, तो वो सपना देखा, जब भी मुझे ऐसे सब सपने आते थे, तब भी बहुत ज़्यादा झमेला, मारा-मारी मतलब ये सब कुछ होता रहता था, तो मुझे पता नहीं था। तो ये सपना देखने के बाद जब मैं उठा, तब मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड हुँ, मेरे पुराने फ्लैट में गए हैं, कोई मौलवी जो भी हो, हुँ, उसको लेके कुछ वहाँ पे उन लोगों का जो बाँधा-वाधा क्या करते हैं मुझे पता बंधन। नहीं, बंधन, वो सब करने के लिए। मैंने उसको पहले ही मतलब मना किया था कि कि मत आप वो करना। फ्लैट छोड़ दो, आप वो फ्लैट में नहीं रहो, बेच दो या रेंट पे दो, वहाँ पे नहीं रहो बट उस फ्लैट में कुछ मत करना। हुँ, ये उसको मैंने मना किया था, उसने मुझे नहीं सुना। हुँ, तो मुझे सपना आया, उसका बाद मेरे हुँ, से उसका बहुत बड़ा झमेला हुआ हुँ, और मैं थाने में चले गई उसके खिलाफ कंप्लेन करने। हुँ, तो झमेला इतना बड़ा हुआ कि बहुत ज़्यादा उसने बहुत ज़्यादा हो गया। थाने में उसके खिलाफ कंप्लेन करने चली गई। जब मैं थाने में बैठी हूँ, तब वो आ रहा है, कुछ पानी-वानी किया सब लेके थाने में। मुझे तब पता चल रहा है कि उस फ्लैट में वो मौलवी से पूजा कराने मतलब वो सब जो हुँ, बाँधा जो करते हैं, वो सब कराने चला गया था। मतलब ये मेरे पास वार्निंग था, सुबह का जो सपना था हुँ, कि वो उसका दिमाग में ये सब चल रहा है, वहाँ पे कुछ ना करे। हुँ, तो उसको मैंने पहले ही बोला था वो फ्लैट खाली कर दो, वहाँ पे कुछ मत करो। हुँ, लेकिन वहाँ पे कुछ पूजा-वूजा आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, या तो आप बेच दो या फिर आप वहाँ पे नाता तोड़ो या फिर कुछ मत करो उधर। वो जैसे है उन लोगों को रहने दो। लेकिन उसने मेरा बात नहीं सुना। हुँ, तो झमेला इस प्रकार हो गया कि अभी तो हम लौटे तो झमेला थाना तक चला गया तो अलग हो गया। उसके बाद उसने मुझे रात को घर से निकाल दिया। हम रस्ते मतलब बाहर बैठे थे। उसके बाद फिर लाल बाज़ार में कॉल किए, पुलिस आके मुझे घर में घुसा मतलब इतना रिश्ता इस जगह पे चला गया। अभी कोई जगह ही नहीं बचा कि हुँ, तुम वहाँ पे रहना और उसने क्या किया हुँ, सोचो मैं उसके बच्चे की माँ हूँ, उसने जाके गैस का रेगुलेटर खोल के लेके चला गया कि मैं खाना बना के घर पे ना खा सकूँ।
लेकिन ये वो नहीं कर रहा, वो नेगेटिव एनर्जी करवा रही है। हाँ, उसको मुझे तुमको बोलना था, ये उन लोगों का है, क्योंकि उसका तो इतना ध्यान रखिएगा, जो भी हो इसके साथ मेरा हुआ है, मेरे बच्चे की माँ है, हुँ, मैं गैस का रेगुलेटर खोल रही हूँ। हुँ, ऐसा सिर्फ ये नहीं, उसने जो मॉप होता है जिससे हम लोग घर में पोछा डालता है, उसका डंडा खोल के लेके चला गया कि मुझे बैठ के घर में काम करना पड़ा, काम वाली को छुड़ा दिया। मतलब ये उसका दिमाग में कहाँ-कहाँ से ये सब ख़्यालात चले आ रहा था। हुँ। तो उसने ऐसा कुछ कर दिया सब कांड कि मुझे उसको छोड़ना ही था। ये सब उन लोग इंसान को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है? हाईएस्ट लेवल पे मैनिपुलेट किया था। हाईएस्ट लेवल पे मैनिपुलेट करते हैं कि तुमको ये करना ही है, तुमको यहाँ से जाना ही है, तुमको ये छोड़ना ही है। आप ये सोचो, कबूतर मेरे बेड के नीचे मरा पड़ा है, हुँ, गिद्ध मेरे घर के विंडो के पीछे 100-150 घूम रहा है, हुँ, कुत्ता अज़ान के टाइम से रो रहा है, अज़ान खत्म होने तक रो रहा है। सुबह 100-150 काक, मेरे जो क्रो बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो उसको, जो भी हुँ, बोलो, वो मेरे विंडो के सामने बैठ के एक-दूसरे के साथ इतना मारा-मारी झगड़ा कर रहे हैं। फिर बैट, जो आपको बहादुर बोलते हैं हम लोग, वो मरा पड़ा है मेरे घर के बालकनी में। इतना कुछ क्या कोइंसिडेंस हो सकता है? आप लोग समझो। इसके बाद बोल रही हूँ 3 नंबर रिपॉन लेन का जो नीचे वाला, मैं वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ती थी। लैंडलॉर्ड जो है मुझे कुत्ता नहीं रखने दिया, मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं देगा। उसका अच्छा। हिम्मत देखो, मैं घर पे पूजा करती हूँ, पूजा करने नहीं देगा। हुँ, आप सोच सकते हो? फिर मैं चीज़ें अ, आपको नेगेटिव की तरफ खींच रही थी लगातार ना? हाँ, और ये जो ना मुझे कितना बार महसूस हुआ कि कोई शक्ति खड़ा है वहाँ पे। हुँ, मतलब मैं दुकान शॉप बंद बंद करके 10 बजे जब जाती थी, मतलब एक दिन तो बैठी हूँ, मैं ना शाम सुबह और पंचमुख हनुमान जी का जो ये होता है ना, हुँ, वो हमेशा मोबाइल में मैं चला के रख देती थी, हुँ, मतलब शॉप में। उस दिन क्या हुआ, मैं ऐसे बैठी हूँ, जो इतना बड़ा लोहे का गेट है, उसका पीछे भी कुछ नहीं है, सामने भी कुछ नहीं है। आप उसमें सिर्फ़ आवाज़ सिर्फ़ उसमें यही हो सकता है, आप कोई अगर शक्ति, अगर आप कोई इंसान अगर धड़ाम से उसपे मारे थप्पड़, तो ही आवाज़ आ सकता है, नहीं तो आवाज़ आने का कोई जगह नहीं है। क्योंकि हुँ, उसका पीछे भी कुछ नहीं है, सामने भी कुछ नहीं है। मतलब वो शक्ति ऐसे आया, मेरे विंडो से पास से गया और हुँ। धड़ाम से उस लोहे के दरवाज़े को ज़ोर से थप्पड़ मारा। अच्छा, नॉक। नॉक, और वो दरवाज़ा ऐसे छिद के मतलब ये हो गया, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा हो रहा है। बिल्ली, ये जो काली बिल्ली का ज़िक्र मैं कर रही हूँ, अभी मैं बोलूँ, एक काली बिल्ली हमेशा शाम के टाइम, उसको कोई नहीं देखता था, सिर्फ़ मैं देख पाती थी। हुँ, शाम के टाइम पे इवनिंग होगा और वो ऐसा मेरा शॉप के चारों तरफ घूमेगा, घूम के गेट के सामने आएगा, ऐसे मुझे देखेगा, फिर चला जाएगा। अच्छा जी, अच्छा, हमेशा डेली? डेली डेली नहीं, कभी-कभार। कभी-कभार? हमेशा मेरे दुकान के सामने, शॉप के सामने शॉप खोलने जाऊँगी, इतना बड़ा मांस का टुकड़ा पड़ा रहेगा, हुँ, शॉप के सामने इतना बड़ा, मांस का हड्डी, मांस का टुकड़ा पड़ा हुँ, रहेगा शॉप के सामने। अगर मानो कौवा लेके आता है, हमेशा मेरे शॉप के सामने ही लाता है और कहीं पे तो नहीं पड़ा रहता है। सोचने वाली बात है। आप तो सोचो इतना कुछ क्या कोइंसिडेंस हो सकता है? नहीं कोइंसिडेंस तो है नहीं। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद मैं वहाँ पे छोड़ा, वहाँ पे छोड़ के क्रिपोन स्ट्रीट में 3 नंबर रिपल है, फिर इन लोगों ने, ये लैंडलॉर्ड ने अचानक से मेरे हस्बैंड को क्या लगा, दोनों मिलके मेरे बुटीक में जितना सारा सामान था, सब इन दोनों ने गायब कर दिया, हुँ, चोरी कर लिया, ताकि मैं घर से निकाल के कुछ कर ना पाऊँ। तो चलो, अगर भगवान जिसके साथ है उसका क्या, कौन क्या करेगा। तो उसके बाद मैं वो फ्लैट मुझे अकेला निकलना पड़ा। हुँ, मैं अपने बच्चे को भी नहीं साथ लाई, बिकॉज़ वो मेरे साथ रहता तो उसको और ज़्यादा दिखता मेरे आस-पास, हुँ, ठीक है? तो मैं सोचा कि उसको मैं अलग रख के देखूँ कि उसको कितना दिखता है और मुझे कितना दिखता है। पर हुँ, अभी मुझे पता चल रहा है जो भी चीज़ है वो मेरे बच्चे से भी अटैच्ड है और मुझसे भी है। हुँ, दोनों से कनेक्टेड है। हाँ, दोनों से कनेक्टेड है। और उसी के सॉल्यूशन के लिए आज यहाँ पे आए हाँ, हैं। उसी के सॉल्यूशन के लिए आज मैं उत्तराखंड फिर से 2 महीना बाद आई हूँ। हुँ, तो बीस्ट को बहुत-बहुत धन्यवाद। उसने मेरे बात को सुना और मुझे कोशिश किया कि ताकि मुझे
इन सब चीज़ों से थोड़ा बहुत छुटकारा भी मिले। हाँ, ये चीज़ जो है मुझे पता नहीं, कभी-कभी लगता है ना ये मुझे प्रोटेक्ट करता है, हुँ, कभी-कभी लगता है ये मुझे और डिप्रेस कर दे रहा है, मुझे अकेला कर दे रहा है। मेरे आस-पास कोई रह नहीं सकता, जो भी आता है या तो मुझे गलत समझ के चला जाता है या खुद ब खुद मुझे मतलब कोई वो भी काम वाली हो वो भी रह नहीं सकता है, खुद ब खुद काम छोड़ के चली जाती है। हुँ, मतलब कोई चीज़ नहीं चाहता है मेरे आस-पास कोई रहे, हुँ। ये सबसे बड़ा बात है। बिज़नेस में भी लॉस हो जाता है। हाँ, बिज़नेस में भी लॉस हो जाता है। लोग ऐसा नहीं है, ये भी सच्चाई है, मानो मुझे 30,000 रुपया का ज़रूरत है, हुँ। पता नहीं कहाँ से वो 30,000 रुपया आ जाएगा। अब भाई आप समझो कि आपको ज़रूरत है 5 लाख रुपए की और वो ज़रूरत पूरी होती है आपको मेरे को देने हैं वो आपने। आप ये सोचिए बस। आपने सोचना है और वो बस मेरे को पकड़ा देने जैसे आएँगे, ठीक है? ये मुझे नहीं और ऐसा यही मेरा सब मुझे सारे सब्सक्राइबर से कहना है, आप सब सोचें कि आपको 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख जो भी की ज़रूरत है, आपने मन में सोचना है और नहीं जैसे ही वो पैसे आए, मुझे होता है, आपने सही बात चैनल पे बोली सुपर है। चैट पे दे देना है वो पैसा। मुझे मुझे कभी लगता है इस शोरूम में ये वाला कपड़ा मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं वो कपड़ा मेरे पास कैसे पहुँच जाता है। शायद उस व्यक्ति को लगता है कि इसको ये कपड़ा दिला दूँ। वो अटैचमेंट की फ़ीस भी है, वो आपसे और जुड़े रहने के लिए मतलब कुछ ना कुछ हाँ, करता है ना? हाँ, कुछ ना कुछ करता है वो जुड़े रहने के लिए क्योंकि कभी-कभी तो लगता आप है ये उससे कहो कि जुड़े रहने के लिए आपको सीके का काम करवाना है, ठीक है? सीके को ज़रूरत है इस टाइम पे, तो वो पहुँचाना है। क्योंकि बाकी लोग तो मेंबरशिप ले नहीं रहे। इतने अच्छे-अच्छे कंटेंट्स आने के बाद भी हाँ, आप आप लोग लोग मेंबरशिप ले मेंबरशिप रहे हैं। लो, मैं तो बोलती हूँ आप मेंबरशिप लो, उसको सब्सक्राइब करो सीखे का, सच में वो अच्छा आपको देखिए वो मुझे पहचानता नहीं था। मैं उसको जो बोला वो सुन के मुझे उत्तराखंड बुलाया, मुझे मैं बहुत पहले बार जब आया मुझे बहुत अच्छे तरह से इन लोगों ने ट्रीट किया, इस घुमाया। बार नहीं किया? हाँ, किए हो, अभी भी लेके आए हो। बच्चे को मेरे बच्चे को भी लेके आए हैं कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब क्या बोले एन्जॉय करे सब कोई और उसने मेरे बात को भी ध्यान से सुना और भरोसा किया और उन लोगों ने इसमें चैन जी को भी बोलूँगी, उन्होंने भी हुँ, बहुत कोशिश हाँ। किया कि मैं इन सब चीज़ों में जो मेरे समस्याएँ हैं मुझे सच में पता नहीं कि नेगेटिव है, पॉज़िटिव है, मैं नहीं सच में नहीं जानती हूँ। जो भी जुड़ा हुआ है मुझसे तो इन लोगों ने चाहा कि मेरा अच्छा हो, तो इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊँ। तो आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, ये सच में बहुत अच्छे इंसान हैं और आप लोगों में भी किसी को अगर ऐसा दिक्कत है, ऐसा परेशानी है, इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, ये ज़रूर आपको भी हेल्प करेंगे, मैं यही बोलना चाहूँगी। सब्सक्राइब करो इनको, इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, इसका ये लो, मेंबरशिप लो। मेंबरशिप लो आप लोग, मैं भी ले चुकी हूँ, आप लोग भी लो। आपने 2000 वाले नहीं लिए? हाँ, मैं जिस दिन मेरे पास वैसे जगह आ जाएँगे, ज़रूर ले लूँगी। नहीं वो फिर तो 5 तुमके लाख आएँगे ना? वो तो तुमको बोलने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जिस दिन मैं अपनी जगह पहुँच जाऊँगी, तुमको मुझे बोलने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तुम खुद देख लेना कि तुम्हारे मेंबरशिप मैंने लिया है कि नहीं 2000 तो वाला। इसी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं इस चैनल के जो भी हमारा जनरेट होता है, ठीक है? कुछ हम डोनेशंस कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं। देखो हाँ, यूपीआई आईडी मेंशन है। ये बहुत अच्छा काम भी करते हैं, मदद करते हैं लोगों का, नशा मुक्ति के लिए भी काम करते हैं। बहुत अच्छा काम भी करते हैं। अच्छा लगता है, ऐसा जेन्युइन पर्सन को आप लोग सब सपोर्ट करो। सच में ये यूपीआई काम आईडी भी करते हैं। मेंशन रहेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर और हो सकता है इस बार हम इसमें भी लगा दें यूपीआई आईडी बिकॉज़ ये एक नीड है इस टाइम पे बहुत क्रूशियल नीड है जिसके लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मॉनेटरी हेल्प की ज़रूरत है। एक एक तो अपने पर्सनल के लिए भी चाहिए, वो तो एक है ही है, जहाँ जिसके लिए हम प्रयास करेंगे। दूसरा हम एक ओल्ड एज होम खोलने के लिए जा रहे हैं। कुछ हमारे बंगाली समाज के ही लोग हमारे यहाँ मौजूद हैं, जो कि मेलाघाट वाला एरिया है। तो वहाँ पे हम एक ओल्ड एज होम प्रिपेयर करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा होगा कि हम राशन बाँटने जाते हैं कई बार ना, तो हाँ, वहाँ बहुत सारे ऐसे हेल्पलेस मतलब परिवार कहो या एक ऐसे बुजुर्ग लोग मौजूद हैं मतलब 15-20 फैमिली को तो दे चुका हूँ मैं। हाँ, जो बुजुर्ग हैं जिनका आगे पीछे कोई नहीं है करने वाला। उनको मेहनत करना है, रोज़ कूदना है, रोज़ कुआँ खोदना है, रोज़ पानी पीना है। उनको बस आप सोचो ना उस एज में 60, 70, 80, 90 साल की मतलब जो जो भी एज रही होगी उनकी, उस एज में आज भी वो लेबरी में मज़दूरी करके अपना हाँ। गुज़ारा कर रहे हैं, तो हम उनको राशन प्रोवाइड करते हैं। तो हम उनके लिए इस टाइम पे एक ओल्ड एज होम प्रिपेयर कर रहे हैं, नहीं, नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जिसमें करो, कम से कम आगे बढ़ो। 15-20 लोगों की कैपेसिटी रहेगी और उसके लिए अभी इस टाइम पे आप सब लोगों की हेल्प ज़रूरत है और 5 लाख तो कुछ भी अमाउंट नहीं है, वहाँ पता नहीं कितना अमाउंट लगने वाला है। हाँ, बहुत मैं एक लगेंगे। मज़ाक की बात से हट के कह रहा हूँ कि हाँ, मुझे इस चीज़ के लिए आप लोगों की ज़रूरत है, तो मेंबरशिप ले सकते हैं आप, मेंबरशिप लें।
अगर आप डायरेक्टली डोनेट करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी मेंशन है। इन सब चीज़ों पे आप डोनेट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कहीं न कहीं मैं अपना भी एक बिज़नेस खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखो चैनल इनफ इनफ नहीं है। हाँ, कुछ ना कुछ काम साथ में करना ज़रूरी है। तो इसके लिए जो भी आप आगे आना चाहते हैं हेल्प करने के लिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे गुज़ारिश कर रहा हूँ कि हाँ, आप आएँ हेल्प के लिए, और मोस्ट वेलकम है। आप सब लोग ये इस ऑरा को एन्जॉय करने के लिए उत्तराखंड आ सकते हैं। कोई फ़ीस, कोई चार्जेज़ इस टाइप का तो मैंने किसी के हाँ, लिए रखा नहीं, नहीं है। नहीं। तो जो रीज़नेबल खर्चा होता है नहीं, वो मैं मेरे मेरे 2 बंदे आएँगे, मैं हुँ, बोल रही हूँ, मैं मुझे बेस्ट के ऊपर इतना भरोसा है, हुँ, सच में अच्छा इंसान है। अगले महीने 15 तारीख के बाद 2 जन आएँगे शायद, हुँ। क्योंकि उन लोगों को भी ऐसा कुछ समस्या है, उसकी बेटी किसी का बेटी के साथ है, उसको भी कुछ ये उसका चाहिए। भी कोई चार्जेज़ नहीं है। हाँ, बोल दिया है। रीज़नेबल देखो, हम खा रहे हैं, रह रहे हैं, होटल में स्टे कर रहे हैं, वो एक खर्चा अलग चीज़ है। हाँ, इसके अलावा हमारा कोई रीज़नेबल चार्जेज़ या हमारा कोई मतलब चार्जेज़ नहीं है किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने का। जैसे शास्त्री जी हैं, वो किसी से एक भी रुपया नहीं लेते। नहीं, शास्त्री जी आपको भी को जो नहीं लेते। अभी जिन्होंने गाइड किया, उन्होंने भी किसी चीज़ का 1 रुपया नहीं लिया। नहीं, लेकिन हाँ, उनकी पूजा जो है वो अलग चीज़ है, जो मटीरियल जो भी उनका तरीका है, उस चीज़ का अलग अलग है। लेकिन हाँ, ये है कि कोई चार्जेज़ किसी तरह के नहीं है। जो चीज़ें होती हैं, वो सही तरीके से और सही हाँ, तरीके से सॉल्व की जाती हैं। हाँ। लोगों को सही से गाइड किया था, किसी को ठगने का काम नहीं है यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि आप और सब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो। और एक चीज़ हम बोले, ये चीज़ हमको ज़िक्र करना चाहिए। हाँ, काली पूजा था, पिछले साल काली पूजा में भी मैंने फ़ील किया। हमारे हुआ बंगाल में अमावस्या में बहुत ज़्यादा ये चीज़ फ़ील होता है, मतलब मैंने पिछले साल भी फ़ील किया, और मेरे साथ काली पूजा, अमावस्या मतलब कभी भी हो, बुद्ध पूर्णिमा, दुर्गा पूजा के टाइम पे, अम्बाबोची, रौत और दोल, मतलब हम लोग जो होली बोलते हो आप हुँ, लोग, इन सब टाइम में, इन सब दिनों में मुझे फ़ील होने ही होनी है। अब नहीं होगा। मतलब इतना दिनों तक मुझे जैसा होते आ रहे हैं, इस बार क्या हुआ, काली पूजा का दिन का बोल रही हूँ। मेरे दोस्त के घर में काली पूजा था। हाँ, एक चीज़ और बोलूँ, ये घटना भी मैंने नहीं बोला है। मेरा एक दोस्त थे, इला विश्वास, वो एक क्राइम रिपोर्टर थी। तो वो बहुत अच्छी है, मेरे मतलब बचपन का सहेली है वो। उसको ना मुझसे बहुत प्यार है, तो उसका उसको वो सब मेरे सब ये सब परेशानी जब उसको पता चला, तो उसने मुझे कुछ कहीं पे भेजने के लिए, किसी से बात करने के लिए उसने कोशिश किया था। तो उसने कोशिश किया था बोल के, पहला इंसिडेंट वो पर्दा लगाने खड़ा होने से ऊपर से गिर गया। धुनुची होता है ना जब पूजा करता है, जलते हुए धुनुच के आके उसमें साइड में आके ऐसे गिरा, मतलब उसमें वो जल जाती है उस दिन पूरा। पहला हुआ, हुँ, बेड से गिर गया, चेस्ट पे जाके छाती पे लगा। मतलब जब से वो मुझे मतलब वो जब से ये कोशिश कर रहा था, तब से ना मैंने हेल्प माँगना बंद कर दिया था किसी से, मैं बोलना भी बंद कर दिया था। फिर उसका हाथ जाके गाड़ी में, गाड़ी का ग्लास में अटक गया, ये 4 उँगली। उसके साथ जो-जो हुआ, फिर उसने किसी चीज़ में ध्यान नहीं दिया। वो भगवान के भरोसे फिर भी मुझे हेल्प करने के लिए कालिदा बोल के किसी को मुझे दिया था, तो उस इंसान ने मुझे किसी उम्रदार इंसान के पास भेजे थे। उनका 80 साल का उम्र होगा, और बहुत मतलब वो ना बहुत कोई पैसा-वैसा नहीं लेते। वो बहुत छोटा-मोटा पैसा, मतलब छोटा-मोटा मतलब ₹10 ₹20 ऐसा। तो उनके पास भेजे थे। जब आप बिलीव करोगे, उसका घर के अंदर मैं ऐसे पैर दूँगी, इधर से कुत्ते का रोना चालू हो गया। हुँ। ये बताया था शायद आपने। हाँ, ये उत्तराखंड आने से पहले से भी, पहली हुँ, बार जब उत्तराखंड में आ रही थी तुम लोग के हुँ, पास, हुँ, हुँ। मेरा बेटा जाके टावर के ऊपर बैठ गया रात में झगड़ा करके, जिस दिन मैंने पहले टाइम इस बिस्ट के साथ बात किया। मतलब हुँ। ऐसा-ऐसा हो जाता है कि ये चीज़ मतलब नहीं चाहते हैं मैं इस बारे में किसी से ज़िक्र करूँ या बात या करूँ। सॉल्यूशन भी ढूँढो इसका। हाँ, सॉल्यूशन जैसे कि ढूँढूँ। आप सॉल्यूशन ढूँढने के लिए इनको लेके आ रहे थे, तो हाँ, ट्रेन में ही हो गया। ट्रेन में ही हो गया। तो हुँ, इसको क्या उसको उसके बाद क्या हुआ, वो गया वो, और रोना, कुत्ते का रोना एवरीडे, उत्तराखंड आने से पहले 2 हफ्ते तक एवरीडे शाम होगा और वो कुत्ता रोना चालू करेगा। हुँ। उत्तराखंड से घूमने के बाद मुझे ना वो इन लोगों ने जो शिव मंदिर लेके गए थे, जहाँ पे मुझे वो ये लगाया था, बोलिए विभूति। उसको विभूति लगाया था और जो झाड़ा था, उसके बाद से मैं जब घर गई, उसके बाद से उस कुत्ते को मैं रोते हुए नहीं देखा। अच्छा, इस बार आया, कुत्ता नहीं रोया, अच्छा नहीं रोया इस बार। ना, अब इस नहीं बार होगा, इसके वैसे साथ वैसे हुआ। होगा भी नहीं और। तो वो कुत्ते का रोना इतना
बुरी तरीके से रोता था, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं ना जाऊँ, उत्तराखंड जाना कैंसिल कर दूँ। उसके बाद क्या हुआ, वो कुत्ता उसके उस जो भी हो, पुरोहित बोलते जो भी बोलते, पैर दूंगी कुत्ता रोना चालू। अभी मैं उसके घर में जाके बैठा तो उस पुरोहित ने ना मैंने बोला आप सुन रहे हो कुत्ते का रोना? तो बोल रहा है कि नहीं। उसके बाद उन्होंने भी सुना। फिर उसका घर से हम जब निकले वो, और उन्होंने मुझे एक मादुली दिया था, इसका भी बोले पापा इधर आ जाओ। तो उसका वो मादुली एक दिया था मुझे बना के। तो वो कुत्ते का रोना चालू हुआ। हम जब वहां से निकल के घर से निकल रहे हैं और वो कुत्ता और जोर से रो रहा है। ठीक है, वो मादुली लेके मैं आई। आप लोग बिलीव करोगे, मैं एक कमर बंधनी पहनती हूँ, सिल्वर का, हमेशा पहनती हूँ। उसमें मैंने वो मादुली लगा के रखा था। एक दिन अचानक से वो मादुली, वो कमर बंधनी 6 इंच बड़ा हो गया इतना, एक दिन में। अच्छा जी। और मेरे कमर से उतर के मेरे पैर के नीचे जाके गिर गया। ये तो अलग ही लेवल हो गया। एक दिन में एक कमर बंधनी क्या 6 इंच बढ़ सकता है? नहीं, एक दिन में खुल के गिर सकता है? नहीं पॉसिबल है। और वो मादुली कहाँ चला गया मुझे पता भी नहीं, अच्छा, वो गायब। गायब। और सबसे बड़ी बात, जिस आदमी मुझे लेके गया था, 1 हफ्ते के अंदर उसको हमेशा उसके आस-पास कोई महसूस होता था। उसके बाथरूम के सामने कोई खड़ा है, उसको बाइक से किसी ने गिरा भी दिया। ठीक है, गिर गया, एक्सीडेंट हुआ। तो उसने फ़ोन करके भी बोला मेरे दोस्त को कि उसके साथ ऐसा हुआ है। उसके 1 हफ्ते के अंदर उसको सेरिब्रल हो गया और अभी पैरालिसिस है पूरा। वो आदमी मेरे नाम से इतना डरता है कि मैं कहीं पे जाऊँ, वो उसके आस-पास भी ना भटके। मैं अगर इस रास्ते से जाऊँ, तो उस रास्ते के उस कॉर्नर से भी ना जाए। तो ये चीज़ भी हुआ है मेरे साथ। जो मेरे साथ सच्चाई हुआ है, मैं वही बोल रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कुछ बना के बोल दिया, ऐसा देखो, बोल जिस पे दिया। बीतती है वो जानता है, वो हाँ, समझता है और वही तो बता ये सकता है। सब मैं याद कर के बोल रही हूँ आपको को, आप समझ सकते हो कि मैं जो भी बोल रही हूँ सब जेनुइन बात है। तो उसके बाद मैं उत्तराखंड वो कुत्ते का रोना यहाँ पर भी चालू हो गया था जब मैं आ रही थी। फिर इस बार जब मैं वो विभूति, मुझे बहुत काम किया। उस दिन वो विभूति लगा, उसके बाद से मुझे वो सब चीज़ें बंद हो गई हैं। हाँ, सबसे पहला तो मेरा तबीयत एकदम फटाक से ठीक हो गया। सर दर्द चला गया, उल्टी आना बंद हो गया। फिर मैं होटल पहुँची, मुझे कुछ नहीं हुआ, ना किसी ने मुझे जकड़ा, ना पकड़ा, ना कुछ नहीं हुआ। शांति से घर गई रही। इस 2 महीने में मैं इस चीज़ को 2 बार फ़ील किया है। ऐसा नहीं है फ़ील नहीं किया है, मेरे आस-पास हमेशा फ़ील किया है। तो उसके बाद इस बार जब आई, ना कुत्ते 58, का रोना हुआ। 58। चलो, हुँ, उसमें तुमको काटना भी है, तो हुँ, उसमें और नहीं हुआ। इस बार आने से कुछ नहीं हुआ सर, मेरे बेटा स्टेशन से वो चालू कर दिया था, वो नहीं मतलब घर चलो अंधेरा है, हुँ, वो ये कर रहा था, यही हुआ है। बस। वही चीज़ और बहुत यहाँ कुछ। आने से रोक रही थी, बट यस, आप पहुँच गए। हाँ, ये तो बजरंगबली का कृपा है, हुँ, मैं उनको बहुत मानती हूँ। और वो जो आप लोग भी कभी आप लोगों को अभी कोई समस्या हो तो आप लोग मंगलेश्वर धाम तो हाँ, मैं गलत बोलती हूँ इसलिए नहीं, मंगलेश्वर धाम है। मंगलेश्वर धाम आओ, बहुत अच्छे गुरुजी, यहाँ पे पैसा नहीं लगता है। आपका मन करे तो दो, नहीं करे तो दो, लेकिन आपको अच्छा जगह अगर आके विज़िट करना है, आप हमेशा जानोगे जहाँ पे पैसा नहीं लेते, वो जगह हमेशा जेनुइन होता है। हुँ, यहाँ पे कोई डिमांड नहीं है, कोई पैसा नहीं लेते हैं। आपका अगर कोई समस्या हो, तो आप लोग मंगलेश्वर धाम आके ज़रूर विज़िट कीजिए। वो लोग वो गुरुजी आपको बहुत अच्छे से मतलब क्या बोले, एक पॉज़िटिव वाइब आपको ज़रूर मिलेगी, मिलेगी, चाहे आपकी कोई प्रॉब्लम हो या हो ना या हो, ना मतलब हो। मस्ट विज़िट है जगह। हाँ, मस्ट विज़िट, ये जगह ज़रूर आओ। हुँ, और बजरंगबली भी है, हुँ। तो तो ये पॉडकास्ट इतना ही रखते हैं जैसा भी हाँ, है। बहुत शानदार कहानियाँ थी। आपको चैनल को प्यार देना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, मेंबरशिप लेना है ना? हाँ, इनको भी मेंबरशिप लेना है, इनको 199 वाला मेंबरशिप लेना है बहुत जल्दी। चलो 199 वाला नहीं, 799 वाला ही ले लें, ठीक है? वो वाला चल जाएगा। चलो बाकी ऐसे पॉडकास्ट तो भाई आते रहेंगे और भाई आप लोग प्यार बनाए रखो, क्योंकि चैनल काफ़ी डाउन चला गया है पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि मैं पॉडकास्ट में भी नहीं डाल पा रहा था। और जो इंस्टाग्राम पे हम काम कर रहे हैं, सीके बिस्ट इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा बिज़ी हो गए थे, तो पॉडकास्ट भी नहीं डाल पा रहे थे।
बट यस रेगुलर पॉडकास्ट आते रहेंगे और कोशिश करूंगा कि लेंथ 30 मिनट ही रखूं एक पॉडकास्ट की, क्योंकि क्या होता है ना, उतना लंबा पॉडकास्ट कोई देखता नहीं है। हाँ, तो काट मैं दो आप ना, कोशिश करूंगा कि 2 पार्ट्स में ले 2 आएंगे। पार्ट्स में लेके आओ। तो इसी तरह से आप प्यार बरसाते रहें, प्यार करते रहें, देते रहें और शेयर करें वीडियो को, हाइप करना ना भूलें, मेंबरशिप लेना ना भूलें। मिलते रहेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।